सेकंड, थोड़ा टेक्निकल इशू है। मैंने अभी कुणाल और अहाना को बुलाया था। हाँ। मतलब दिव्या जी, जाकिर भाई और अतुल सर, आप सारे कैसे आ गए? हमें बुलाया था ना, आप लोगों घुस कपिल गए जी, बीच में। हम क्या बताएं, यही है हमारी लाइफ की रियलिटी। तो हम लोग अभी अभी शादी किए हैं। हाँ। और हमने मतलब सोचा कि हम हनीमून पे भी अकेले जाएंगे, लेकिन वहां पर भी सैंडविच ही हो गए। सैंडविच। हम साथ साथ हैं हर चीज में। वाह, बड़ी अच्छी बात हम है। साथ आठ हैं। तो ये है जिन्होंने ये यंग कपल की जिंदगी खराब करके रखी है। जी, खराब कौन करता है, हम तो उसको एनहांस करते हैं। अच्छा है ना? हाँ, देखो रंग भी एक जैसा पहन के आए थे। वाह, आपकी वाली कहाँ छोड़ा है आप? अब किसी को तो घर पे काम करना पड़ेगा ना, हमारे घर पे भी, इनके घर पे भी और इनके घर पे भी, तो उनको हम घर छोड़ा है आज। आप तो बड़ी खुश लग रही मम्मी जी। और फिर ले तो यहाँ पे रोज आना जाना चला रहता है। दिस इज बिकम होम ग्राउंड फॉर मी नाउ, यू सी। रोज पहले आपकी हंसी देख के ना अर्चना जी इनसिक्योर हो गई थी। अभी आपको पता है, जब आप आई ना, ये अपनी बालों में से पिन निकाल के अभी गाड़ी की हवा निकाल रही थी। खबर आई भी थी। मैंने सुना है कि दिव्या जी ने प्रोड्यूसर से ऑलरेडी बात कर ली है। I think so. बट प्लीज साइड में बात चल रही है अर्चना जी, प्लीज नोटिस। नोट कर रही हूँ मैं। नोट और करिए। ये सारा इसी ने शुरू की होगी, ये सब। मैंने कुछ नहीं, मेरे को गुस्सा खुद बड़ा है अर्चना जी इस बार। किस बात का? आप देखो, हमारे कुकरेती साहब, हाँ? जिन्होंने ये शो के राइटर प्रोड्यूसर हैं, हाँ? हमसे रोमांस कराते हैं नकली लड़कियों के साथ। और जब अहाना आई तो मतलब कुणाल राय कपूर, अमीर लड़के साइन कर लिए इन्होंने। वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए दिव्या जी के लिए, मिस्टर अतुल कुलकर्णी जी के लिए, मिस्टर जाकिर हुसैन, अहाना एंड कुणाल के लिए। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. सैंडविच में आप दोनों का रिश्ता क्या है? आप लड़के के पापा हैं? हाँ, ये बहू है, मैं बाप हूँ ओके लड़के का, ओके। इसलिए सेम हाँ कलर जी, का मैं है। लड़का हूँ। इतना तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि जी मैं लड़का हूँ। तो दिव्या जी किसकी बीवी बनी हुई है? जाकिर की। तो आप दूर दूर क्यों बैठी हुई हैं? यही चलता है, इट्स ऑल राइट। यू डोंट वांट टू बी relationship सैंडविच ऐसी है। फॉरएवर विद हिम। आइए। नहीं सर, नहीं जाइए आप। मैं मेरी वाली आई नहीं है तो मैं बैठ जाता हूँ। ये आना, हमारी आ जाओ, यहाँ पर आना हमारी है। अधर्म पत्नी है। अधर्म पत्नी है। मुझे और दूर भेज दिया आपसे कपिल जी। अतुल सर, लोगों की जिंदगी इतनी बेरंग हुई है लॉकडाउन में, आप तो यहाँ तक आते आते 3 कलर आ रहे हैं, ऊपर से व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर रेड। वाह, मतलब कमाल है सर। जोक्स अपार्ट, बट आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ ऑल ऑफ यू। जाकिर भाई, आपको भी हमने इतनी फिल्मों में देखा है, दिव्या जी को तो हम पर्सनली भी मिल चुके हैं। ये और मत इतने बोलना कि बचपन से देख चुके हो। पर ये सच पता क्या है, ये सच है। Babes, टीवी पे जब शुरू हुआ टीवी बेसिकली, हाँ, या। टीवी पहला चेहरा ही दिव्या जी का नजर आया था। हम लोग पहला सीरियल था। पर कमाल है दिव्या जी, आप मतलब। Oh my God. Thank you, honey. Thank you. I'll take that as a compliment. अच्छा, आजकल तो कई तरीके के सैंडविच आते हैं, मल्टीग्रेन आ गए, आलू वाले। एक तो वो भी आता है, आपने देखा होगा, वो ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर जो इतना बड़ा होता है, जिसको एक बार आप कभी नहीं खा सकते सिवाय अर्चना जी के, वो कोई नहीं खा सकता। तो मैंने खाने पर भी नजर रखता है। हाँ? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आपका सैंडविच है, ये इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें ये खासियत है कि ऐसे ज़माने में, ऐसे टाइम में जहाँ पर सब लोग इतना स्ट्रेस्ड हैं, जहाँ पर सिर्फ डर और भय फैला हुआ है, दिस इज जस्ट फन, इट इज जस्ट अ फैमिली कॉमेडी, एंड हम लोगों को खुद करते हुए इतना मजा आया है। होपफुली आप सबको देखते हुए भी इससे ज्यादा मजा आएगा। वाह, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मैंने प्रोमोज तो वैसे बड़ी देर पहले ही देख लिए थे, आप लोगों के भी देखने से पहले। यही होता है जब राइटर्स एक होते हैं। भरत भाई, एक बात बताओ, ये इस शो से कमाई कम हो रही थी जो ये भी बना डाला आपने? हमें क्यों नहीं लेके गए इस शो में? क्योंकि हमें पता चला आप एक वेब सीरीज करने जा रहे हो, हमें नहीं ले जा रहे मैं हो। बोलने वाली थी कि तू भी तो जा रहा है। अच्छा जी, इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं, वो परमानेंट नहीं आई। ओह, हाँ ना, वैसे ना जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं यहाँ पे, स्टार्स आते हैं ना, तो पूरी हमारी एक रिसर्च टीम होती है, तो बाकी लोगों की रिसर्च वो करते हैं, लेकिन कभी कोई लड़की आती है खूबसूरत तो उसकी रिसर्च मैं पर्सनली करता हूँ। मैं जाके आपके इंस्टा अकाउंट में मैंने देखा, अभी हाल ही में आप महाबलेश्वर गई थी। जी, तो आप वैसे ही घूमने गई थी या हमारे शो में आने के लिए मन्नत मांगने गई थी?
अतुल सर, पर आप बड़े फिट हैं यार, मतलब देख के मजा आ गया। फिल्मों में इतनी बार देखा आपको, रंग दे बसंती में या पेज 3 या कितनी भी आपकी फिल्में देखी, जी। पर आप मतलब इतने फिट हैं। आप सच्ची में हेल्थ कॉन्शियस हैं या आपको लगा है कि शायद हो सकता है OTT में कभी बोल्ड सीन करने को मिल जाए? हाँ, नहीं, मैं ऐसे उसी की तैयारी में। अच्छा, आपने मेरे इंस्टा हैंडल की रिसर्च की, लेकिन आपने इनके इंस्टा हैंडल की रिसर्च की? नहीं, आदमियों वगैरह के मैं नहीं देखता। सबसे ज्यादा पंक्चुअल जो सेट पे टाइम से भी पहले पहुंचने वाले अतुल सर थे। अर्चना जी ने बोला कि जब अतुल आएंगे तो उनसे पूछेंगे हम लोग कि आप जेन्युइनली पंक्चुअल हैं या आपको डर था कि नाश्ता ना खत्म हो जाए। ये इसलिए जल्दी आती है, इनको इसलिए पता है। ये आती नहीं है, ये जाती नहीं है, ये इधर ही सोती है सोफा पे। मैं बता रहा हूँ आपको, अटैच्ड है सोफा। मैंने उस दिन बताया था, ये जब उठेंगी ना तो सोफा ऐसे ही उठेगा साथ में। I want to know the story of the cool cat, yeah. Cool cat? There's a cat. What is that cat? I have no clue. ये क्या है मुझे कुछ नहीं पता। तू मुझे आइडिया ना दे। हाँ, तो कसम से उनके यहाँ पे लाठी लगी और कहते मेरी बात तो सुन अर्चना, मैं लंच देने आया हूँ। पर जाकिर भाई, मैं यार आपको सरकार फिल्म में देखा, बड़ी सारी फिल्मों में देखा, इतना खतरनाक कैरेक्टर किया आपने, पर असल में आप इतने भोले कि तो बैंक के हेड कैशियर लगते हैं आप। मतलब कमाल के एक्टर हैं। जी थैंक यू। ऐसे बस हो गया। मैं मन में सोच रहा था, क्योंकि मेरी पहली मुलाकात है जाकिर भाई से, तो मुझे लगा यार बड़े शैतान और बड़े खतरनाक रोबीले होंगे। आप तो बड़े क्यूट हैं। थैंक यू। अब तो जाकिर के साथ भी फ्लर्ट करने लगा, हाँ? तारीफ होती है ये। अच्छा। ब्लड थोड़ी है। आपने NSD की होती है ना, आपको पता होता है। पर यार मैं ना जब मैं नाम सुनता ना, कुणाल रॉय कपूर, पता है पुरानी फिल्मों में रॉय साहब तो अमीर होते ही थे और कपूर तो होते ही हैं बड़े आदमी। तो ये कुणाल रॉय कपूर, आपको कोई प्रोड्यूसर मेरे ख्याल से सारे अमीर रोल ही ऑफर होते होंगे। हाँ, वही तो एक नाम दिक्कत सुन है। के डर जाते होंगे कि बहुत पेमेंट डरते बड़ी हैं होगी। कि भाई इनको तो ऐसे ही रोल दे पाते हैं, तो बहुत स्टीरियोटिपिकल टाइपकास्ट करते हैं मुझे। बट रोल मिलते हैं, वही बड़ी बात है। तो अच्छा आहाना, आप और कुणाल जो हैं वो फैमिलीज के बीच फंसे हुए हैं जी। और आप तीनों शादीशुदा हैं। आपकी रियल लाइफ में कभी ऐसा कोई किस्सा हुआ जब आपको लगा कि हम फंसे हुए हैं यार, मतलब रोज होता ना? लगता है। हाँ मतलब नहीं मतलब मियाँ बीवी दोनों को जो चीज लगती हो, आपको अकेले को नहीं। एक बार ना हमारे शो पे अनु कपूर साहब आए थे, जी देखा था। तो वो कह रहे थे कि यार मेरा नाम ना पहले अनिल कपूर था, तो एक बार एक ना चेक बनना था, तो अनिल कपूर साहब का चेक मेरे पास पहुंच गया और ऐसा मेरा उनके पास पहुंच गया। ऐसा होता है कभी कभी नाम में कंफ्यूजन। कभी आपके साथ नहीं ऐसा हुआ, फोन आया हो आपको कि आपको सर आना है इवेंट में, और आपने कहा हो कि जी हाँ कौन सी फिल्म है, तो उन्होंने कहा नहीं तबले बजाने हैं। तकरीबन 8-10 बार ऐसा हो गया। Oh my God. सीरियसली? हाँ, और अभी भी हो जाता है। फोन आता है, हेलो सर जाकिर हुसैन साहब बोल रहे हैं? मैं कहा हाँ जी बोल रहा हूँ। तो एक प्रोग्राम कराना था, तो आप तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रोग्राम तो वही करते हैं, मैं तो बहुत पहले जब मतलब सरकार वगैरह भी नहीं आई थी और टेलीविजन करते थे, तब भी एक फोन आया था। क्या कहते? तो जाकिर हुसैन साहब को एक कुछ अवार्ड मिला था, वाह। उनको मिला था उस साल में। तो मैं कहीं खेल वेल रहा था, फोन आया, हेलो सर आपका इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा मैंने ऐसा क्या उखाड़ लिया जो मेरा नहीं, आप जाकिर हुसैन? मैं कहा हाँ। आप तबला बजाते हैं? मैं कहा थोड़ा बहुत बजा भी लेता हूँ। कितने मॉडेस्ट हैं। हाँ, मैंने कहा थोड़ा बहुत modest हैं। बजा भी लेता हूँ। तो आपका इंटरव्यू लेना है? मैंने कहा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? अरे सर आप मजाक कर रहे हैं। तो मैं बहुत देर तक करता रहा, फिर मैंने कहा कि मैं वो वाला जाकिर हुसैन नहीं हूँ, मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ। तो उसको लगा होगा हर जगह जाकिर हुसैन भरे हुए। एक बार ऐसा किसकी बजाऊं? बॉम्बे IIT से मुझे फोन आया, जाकिर साहब हमारा प्रोग्राम है, आपको जज बनाना है, म्यूजिक का प्रोग्राम है। तो म्यूजिक सुनते ही मुझे लगा उनके लिए फोन है। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं उस्ताद जाकिर हुसैन नहीं हूँ।
तो आप कौन से हैं? आप कौन से हैं? तब तक सरकार और ये सब आ गई थी। तो मैंने कहा मैं एक्टर जाकिर हुसैन हूँ, सरकार वाला। हाँ, तो आप ही आ जाइए। कुणाल, आप गेम डेवलपर बने ना जी। इस शो में, आपने कभी वो वाली गेम सुनी है? आप सी? थोड़ा अमीर फैमिली से, मैं उस हिसाब से पूछ रहा हूँ, जो छोटे शहरों में होती ना सर, कई बार होता है गेम्स वेम्स तो होती नहीं तब, तो क्या करते बच्चे, जैसे कोई सुअर आ रहा है तो उसी को रोकने लग जाते थे। तो अगर तो सुअर निकल गया, सुअर जीत गया, अगर नहीं निकला तो बच्चा जीत गया, है ना? ऐसा होता था। नहीं, हम भी Sorry, हम बड़ी भी मैं- हम भी ये गेम खेलते थे, मगर इस गेम में मैं सुअर बना था। बस यही फर्क है, बाकी सब सेम। ऐसे ऐसे हम करते थे। एक और बताता हूँ आपको, गोबर में पत्थर मारने वाली गेम खेली है? हैं? पहली बार सुना है यार ये, हैं? पहली बार सुना है ये। आपके वहां की गाय गोबर नहीं करती थी? गोबर कर देती है ना कभी भी सड़क पे ऐसे, तो जहाँ पे गोबर किया ना, 4 बच्चे इकट्ठे होकर निशाना लगा। जाकिर भाई, आपका टीवी और फिल्मों में तो टैलेंट सबने देखा है जी। आज आपका हिडन टैलेंट है कौन सा? जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्या? आपको भी दिखाते हैं, प्लीज। आए। शूट चल रहा है। अरे सुपर, This is the best video यही है। of our show. नहीं, मैं ये सोचता हूँ कि ये आदत का आपको फायदा होता है या नुकसान? क्योंकि कल को आप कहीं और सो जाएं और वाइफ पूछे आप तो उधर सो गए, तो आप कह सकते हो कि आपको तो पता है मैं कहीं भी सो जाता हूँ। हमारे मित्र थे जो आप सब जानते हैं, रवि बसवानी साहब। अच्छा जी, हाँ हाँ। तो उनसे मैंने एक बात सीखी थी कि जब भी टाइम मिले सो जाना चाहिए, एनर्जी सेव करनी चाहिए, बेकार के बैठे रहो ये करो। तो जब भी टाइम मिलता था सीधे। अतुल सर, आप एनएसडी से हैं, आपकी धर्मपत्नी भी एनएसडी से हैं, तो आप कॉलेज डिग्री लेने गए थे कि बीवी लेने गए थे आप? लेने कुछ गया था, लेकर कुछ और आया। तो वो आपकी तो वही 3 साल में खत्म हो गया। हाँ। ये अभी तक चल रहा है। सब थिएटर से हैं, तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ जो हमारे दर्शकों के हैं, और दर्शक भी सामने बैठे हुए मास्क लगा के, जिन्होंने लिखे हैं ये सवाल। आप कोई भी आपके साथ ऐसा किस्सा हुआ तो आप बता सकते हैं। चलते प्ले में कभी ऐसा हुआ एकदम से आपको अपनी सारी लाइंस भूल गई हो? 3 लोगों ने हाथ खड़े किए, फिर क्या करते थे आप? फिर तो कोई दूसरा ही कुछ करता था। हम तो भूल ही गए। एक बार भूल जाते हैं, But खड़े wings पता नहीं, में- समझ नहीं आ रहा क्या लाइन थी, विंग्स क्या में थी। प्रॉम्प्टर होता है ना नहीं, वो खड़ा? पहले होता था, अब कोई नहीं होता है। हम जब हमारे गांव में करते थे नाटक, तब एक प्रॉम्प्टर हुआ करता था और बहुत बढ़िया किस्सा हुआ था हमारे साथ। तो बहुत, मतलब हम कॉलेज में थे, सब लोग दोस्त मिलके प्ले किया था हम लोगों ने। हमारे एक दोस्त था गणेश, उसने लिखा था प्ले और वो उसने डायरेक्ट किया था। आखिरी प्ले था, अब उसकी लॉन्ड्री है। जी हाँ। तो अब उसकी लॉन्ड्री है बेचारा। I just realized what he said. हाँ, then तो पहला शो था, तो सारे नए लोग, और जो एक लड़की थी, मतलब ट्रायंगल वाला मामला था, 2 लड़के 1 लड़की वगैरह वगैरह। तो जो लड़की थी उसका भी बेचारी का पहला शो था। तो पहला जो हमारा एक्ट था उसमें वो मोहतरमा मतलब इतनी बार भूल गई डायलॉग कि जो हमारा गणेश था राइटर डायरेक्टर, वो एकदम करके ऐसे बहुत ये हो गया, गुस्सा हो गया कि मेरा लिखा हुआ प्ले, मेरा पहला शो, और ये खराब कर हाँ, ये बिल्कुल खराब कर दिया। तो उसने कहा दूसरे एक्ट में कि मैं स्टेज पे बैठने वाला हूँ स्क्रिप्ट लेके, कि मैं प्रॉम्प्ट करूंगा अच्छा इसको। तो हमारे सेट पे ऐसे ही सोफा था बीच में, जैसे हर इसमें होता है, तो वो पीछे बैठ गया सोफे ओ के। चुपके हाँ, छुप के बैठ गया। तो मैं आ जाऊं इधर, क्या चल जाएगा? तो ये था, मैं उधर खड़ा था ऐसे, और ये यहाँ है, और उनकी ऐसा जाना है, मूवमेंट ऐसी है उनकी। हाँ, और मेरा नाम किशोर था, और वो जो दूसरा कैरेक्टर था लव ट्रायंगल में, उसका नाम भी गणेश था। ये राइटर डायरेक्टर ने खुद का अच्छा। लिखा था कि मेरा ही नाम रखूंगा वैसा, तो उसका नाम गणेश था। तो उसका डायलॉग था कुछ, किशोर तुमने अगर एक लफ्ज भी बोल दिया तो मैं
तुरंत गणेश के यहाँ चली जाऊंगी, ऐसा कुछ डायलॉग था उनका, गुस्से में एकदम। तो ये यहाँ से निकली, किशोर अगर तुम, सॉरी गणेश, अगर तुम पैर लग गया उनका तो उनको सॉरी गणेश। ओए होए, वाकई बड़े मजेदार मजेदार किस्से होते हैं। कितने किस्से होते होंगे ना।